ईसीएल के क्वार्टरों के 7 परिवारों को कराया गया बेदखल। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। ईसीएल के सातग्राम शिवपुर एरिया अंतर्गत भनोरा कोलियारी इलाके में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे 7 परिवारों को ईसीएल क्वार्टरों से बेदखल कर दिया गया। ये कार्रवाई सातग्राम शिवपुर एरिया के प्रबंधक HR गौरव मित्तल और भनोरा ग्रुप ऑफ माइंस के प्रबंधक HR अपूर्व विश्वास के नेतृत्व में बराबनी पुलिस और ईसीएल सुरक्षा बल की मौजूदगी में की गई। कार्रवाई के दौरान क्वार्टरों को कब्जा मुक्त कर उनके दरवाजे तोड़ दिए गए और बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। शुरुआत में स्थानीय नेताओं और कब्जाधारियों ने विरोध किया, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश दिखाने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। प्रबंधक HR गौरव मित्तल ने बताया कि इन क्वार्टरों में लोग अनधिकृत रूप से रह रहे थे और कई बार नोटिस देने के बावजूद खाली नहीं किया गया। इसके बाद मामला कोर्ट में गया, जहां से क्वार्टर खाली कराने का आदेश मिला। वही क्वार्टर में रह रहे लोगों का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य वर्षों से ईसीएल से काम कर रहे हैं। वे लंबे समय से यह रह रहे हैं। अचानक क्वार्टर खाली कराने से उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के जिला युवा उपाध्यक्ष चिंटू कुमार भैया ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह ने आरोप लगाया कि गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है और अधिकारियों की भूमिका की जांच की होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि गरीबों को इस तरह परेशान किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इसके आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज गुरु आसनसोल। रूम खाली करवाने के लिए रूम आए, दरवाजा बोले तोड़ेंगे, रूम खाली कराएंगे तो दरवाजा तोड़ के लेके गए हैं। दरवाजा सब तोड़ दिए, लाइनों भी सब काट दिए हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग क्या चाहते हैं सर, हम लोग कहीं जुगाड़ देगा तब ना हम लोग कहीं रूम खाली करेंगे। हम लोग के पास कुछ है नहीं, जुगाड़ वगैरह घर और कुछ है नहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग। ये क्वार्टर कैसे मिला था आप लोग? क्वार्टर हम लोग बहुत दिन से सर, हम लोग सब दादा उदा का भी नौकरी था। बहुत दिन से हम लोग के यहाँ जन्म हुआ, यहाँ बड़ा हुए, बहुत दिन से घर। तो रिटायर होने के बाद क्वार्टर हैंड ओवर होता है, आप लोग हैंड ओवर नहीं किए थे? नहीं, हैंड ओवर नहीं आया था सर, हैंड ओवर नहीं किए थे। वही नोटिस आया, नोटिस के अनुसार रूम बोला खाली करना होगा। कितने साल से यहाँ पर मोटामोटी हैं? हम लोग हो गया 30 साल। आपका नाम? मेरा नाम MD आदिल। नहीं, बुलडोज़र नहीं चलाया गया है, ये आपको गलत सूचना मिली है। यहाँ पे हमारे 7 आवास थे जिनको अनऑथराइज ऑक्यूपेंसी में थे, और इसमें हम लोगों को हाई कोर्ट से, न्यायालय से आदेश मिला था कि इन अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स को खाली करवा लिया जाए। तो पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला। शुरुआत में हमको यहाँ के लोकल लीडर्स और पार्षद द्वारा थोड़ा सा रोका गया था, पर आपस में बातचीत करके और थोड़ा समझाने के बाद हमको अलाउ किया गया। तो हम लोगों ने स्थानीय पुलिस की सहायता से, हमारे अपने ईसीएल की सिक्योरिटी की मदद से इन 7 आवासों को खाली करा लिया है और उनके दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। अवश्य हम कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स हैं हम उनको खाली कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कहना मुश्किल है किसके सहयोग से है, किसके सहयोग से नहीं है। हमारा काम है कि हमारे जो क्वार्टर्स अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स हैं हम उनको खाली कराएं, जो हमारे कंट्रोल में है। कौन कैसे क्या कर रहा है इस पर कह पाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा विरोध सामना करना पड़ा, हम लोग बहुत देर लगा, पर क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश था और पुलिस बल भी साथ में थी, हम लोगों ने पार्षद से और यहाँ के स्थानीय लीडर से बात किया, उनको समझाया और प्रॉब्लम तो हुआ पर खाली हो गया। हमको जैसे पता चलता है हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं, और ज़मीन अगर हमारी है तो हम लोग वहाँ पे जो दीवार खड़ी की गई है उसको तोड़ने का काम भी करते हैं JCB की मदद से। मैं गौरव मित्तल, क्षेत्रीय प्रबंधक, सातग्राम शिवपुर एरिया। आज यहाँ पर कई पीढ़ी से लोग लगभग 60-70 साल से, 80 साल से, 100 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये लोग कोई आउटसाइडर नहीं है, ये लोग सभी ईसीएल के जो पहले इनके पूर्वज लोग रह चुके हैं, ईसीएल का सर्विस में काम कर चुके हैं। आधा ये लोग यहाँ पर, इनका कई पुश्त यहाँ पर समाप्त हो गया है, वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं किसी तरह से। अचानक इनके पास कोई घर है, ना कोई ज़मीन है और ना कोई जायदाद है। ऐसे व्यक्ति को ईसीएल क्या करता है, स्टेट कोर्ट में बुला करके और उसको एक तरफा ऑर्डर कर दिया जाता है। स्टेट कोर्ट में बुला करके सादा कागज़ में यहाँ इलिटरेट पर्सन लोग को साइन करा लिया जाता है, और जो हाई कोर्ट उनको, स्टेट कोर्ट को जो पावर दिया है ईसीएल का, वहाँ उनका खुद का PM होता है, वो अपने हिसाब से साइन कराता है, अपने हिसाब से कर देता है, और हाई कोर्ट को क्लियर बताता भी नहीं है
अपने पक्ष को केवल अपने रखा है। बेचारा यहाँ लोग समझ नहीं पाए हाई कोर्ट का नोटिस को और सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण एक तरफा ऑर्डर हुआ है। और इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोग आगामी काल चैलेंज करेंगे और न्यायालय के पास जाएंगे और जाकर अपने बातों को रखेंगे कि ये लोग इस देश का नागरिक है, असहाय है, इन लोग का भारत में पूरे भूमि पर और भूमिहीन व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को कहाँ जाएंगे, अपने पूरे परिवार बाल बच्चे को लेकर के कहाँ जाएंगे। इसका भी इस देश राज्य में अधिकार है रहने के लिए। हर सरकारें कहती है कि हम उनको घर देंगे, आवास देंगे, लेकिन एक आवास में है वैसे घरों से निकालना उचित नहीं। चीज़ यहाँ पर एक राजनीतिक रूप से प्रेरित है। हम न्यायालय का आदेश का हम पालन करते हैं, लेकिन ये इसी तरह से जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो भारी हार हुआ तो रेल के ज़मीन पर रह रहा हो, चाहे सेल के ज़मीन पर रह रहा हो, चाहे एसीएल के ज़मीन पर रहा हो, वो लोग अपने कंपनियों को द्वारा प्रेशर करके ऐसे गरीब लोगों को, ऐसे असहाय लोगों को ऊपर एक दबाव बनाने लगा और दबाव बना करके वहाँ पर उन लोगों को घर से बेघर करने का काम किया। क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल में उनको यहाँ पर कभी ज़मीन नहीं मिला है रहने के लिए, पैर रखने के लिए मिट्टी नहीं मिला है, इसीलिए ये हारने के बाद ऐसा कार्यक्रम कर रहा है और आगामी काल बहुत बुरी तरीक़े से हारेगा। यहाँ के लोगों के शहर में नाम काट करके, उनको घरों से निकाल करके, उनको रोहिंग्या बोल करके, उनको पाकिस्तानी बोल करके, इस तरह से बंगाल में नहीं जीता जा सकता है। हम लोग इस ऑर्डर के हम लोग और जाएंगे हाई कोर्ट में, हम लोग इस ऑर्डर को चैलेंज करके हाई कोर्ट में हम लोग हायरिंग करेंगे। मेरा नाम सिंटू कुमार भूँइया, तृणमूल कांग्रेस यूथ के डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट। সাধারণ মানুষকে কিভাবে হ্যারাসমেন্ট করা যায়, তাদেরকে ঘর থেকে উচ্ছেদ করা যায়, হঠাৎ একদিনের নোটিশে আপনারা তাকে ঘর থেকে উচ্ছেদ করার কথা বলছেন। তারা প্রায় 20-30 বছর থেকে এখানে বসবাস করছে, তারা যাবেন কোথায়? এগুলো আপনাদেরকে দেখতে হবে, ভেবে কথা বলতে হবে। নিশ্চয়ই ম্যানেজমেন্ট যদি এগুলো না করে থাকে নিশ্চয়ই আরো বড় আন্দোলন হবে এবং আপনাদের কোল মাইন্সগুলো আমাদের সাপোর্টার ছাড়া আপনারা কোল মাইন্স চালাতে পারবেন না। আমিও চিঠি করেছি যে পিএইচই জলের লাইন আপনারা পর্যন্ত কেটে দিয়েছেন, কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করেননি। যদি আপনারা এইভাবে গরিব মানুষকে উচ্ছেদের জন্য, ভোটের জন্য, বিজেপিকে খুশি করার জন্য এসব করে থাকেন, ভবিষ্যতে কিন্তু আপনারা মাইন্স চালাতে বড় বাধার সম্মুখীন হবেন। হাইকোর্টের অর্ডারকে আমরাও সম্মান করি, কিন্তু আপনারা হাইকোর্ট গিয়ে কিছু গরিব মানুষকে হ্যারাসমেন্ট করছেন, এটা আপনারা কিন্তু ঠিক করছেন না। আর বলছি আপনারা একটু সংযত থাকুন, ভোটের সময় বিজেপিকে খুশি করার জন্য কোয়ার্টারে উচ্ছেদ করবেন না। এই বলে এখানে সকলে আপনারা আন্দোলন করুন, আমরা সবসময় আপনাদের সাথে আছি, পাশে আছি।